हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप सभी अपने पढ़ाई और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ गर्म पानी भी पी रहे होंगे, चाय भी पी रहे होंगे, बट ज़्यादा चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो जैसे कि मैंने अभी चाय बताया, तो चाय के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंट आइटम्स क्रिएट लेने पड़ते हैं, है ना। और कहते हैं ना यार, कुछ चीज इसमें मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। कभी कभी स्वाद नहीं आता है तो यू थिंक समथिंग इज मिसिंग। क्या रह गया ऐसा इस चाय में जो आज मजा नहीं आ रहा। कल तो बहुत अच्छी बनी थी, आज नहीं मजा आया। तो अननोन होता है फैक्ट। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, यू हैव सम मनी एंड समवन हैज गिवन यू 100 रुपीज, नाउ यू हैव बिकम्स 220 रुपीज। अब जैसे कि आपके पास कुछ रुपए थे, किसी ने आपको 100 रुपये और दे दिए और अब आपके पास 220 रुपये हो गए। तो आपके पास पहले कितने रुपए थे, है ना, कितने रुपए थे, ये अननोन है ना, ये आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता था। लेकिन जब ये पता चल गया कि आपके पास 100 रुपये मिलाने पर 220 रुपये हो गए, इसका मतलब आपके पास जो रुपए थे वो कितने थे, 120 रुपये थे। तो इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। कहते हैं ना यार, कुछ समीकरण बैठा यार, मेरा काम नहीं हो रहा, कुछ तो समीकरण होनी चाहिए। इक्वेशंस बनाइए, मेक सम इक्वेशंस। हमारी और उनकी समीकरण नहीं बैठते हैं। कहते हैं ना लोग, अरे यार हमारे उनके समीकरण में बैठते नहीं है ठीक ठाक, इसीलिए हमारा कुछ काम ही नहीं, एक दूसरे से सलाह ही नहीं हो पाती है ना। तो समीकरण पे आज हम बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म अ इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। इक्वेशन क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन कैसे बनाते हैं वो क्या है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि गणित में दो तरह की चीजें होती है, अंक दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा नॉन वेरिएबल, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, जिसे हिंदी में चर और अचर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, चर और अचर। इक्वेशन को क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर अचर समझ लेते हैं, चर और अचर। ठीक, जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेरिएबल, और इसे कांस्टेंट कहते हैं, या नॉन वेरिएबल भी कह सकते हो, जो बदले नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदल जाए, जिसकी वैल्यू हमको बदलती रहे, हर पल के साथ जो बदल जाए वो वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल, चर, जैसे कि भैंस या बकरी को छोड़ दो तो वो एक जगह पर नहीं चरेगी, वो कई जगह चरती रहती है, तो हर जगह वो वेरी कर रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ऐसे ही जैसे जैसे इनपुट मिलता जाएगा उसकी वैल्यू बदलती जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज, जो चेंज होता रहे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम अल्फाबेट से करते हैं मोस्टली। ठीक है, किससे करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। अचर, जो बदले नहीं, नो चेंज, अटल। अचर को अटल से मान के चलिए, जो बदलने नहीं। तो जो भी जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो नॉन वेरिएबल है ना। नंबर्स ये सारे क्या हैं, नॉन वेरिएबल्स हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, क्या चर है क्या अचर है। ये बात क्लियर होगी ना।
समझ के चलना, अदरवाइज बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं, है ना। तो समझते हैं नेक्स्ट। अब इक्वेशन में इन दोनों का ही मेल होता है, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं तो इन्हीं दोनों का मेल होता है। उसमें भी कितने टर्म्स हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस हो जाती है। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो इक्वेशंस कितने प्रकार की होंगी? अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, इसे हिंदी में रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण, इसे कहते हैं रेखीय समीकरण। क्लियर गाइस? लीनियर इक्वेशन में जो चर है उसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि मैंने कहा कि यू हैव सम मनी, यू हैव सम मनी, ओके, आई डोंट नो बट यू डोंट नो, ठीक है। लेकिन बताना किसी को नहीं है। तुम्हारी जेब में तुम्हारा पैसा है लेकिन तुमको पता नहीं है इस समय कि कितना पैसा है। याद रखना, बाद में गिनना, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कुछ पैसा है। आई गेव यू 100 रुपीज, क्लियर। मैंने अब आपको 100 रुपए दे दिए, ठीक। फिर मैंने कहा आप अब गिनिए। नाउ यू हैव 350 रुपीज। अब आपके पास 350 मैंने दिया, ये 350 है। तो तुम अंदाजा लगाओगे यार, आई हैव ओनली 100, यू हैव गिवन मी 100 रुपीज, नाउ इट बिकम्स 350, हाउ मच मनी आई हैव। तो फिर क्या सोचोगे? दिमाग लगाओगे कि अगर इन्होंने 100 रुपए दिए और अब ये 350 हैं, इसका मतलब मेरे पास 250 रुपए थे, है ना, 250 रुपए, 250 रुपीज, ओके। तो इसको अब हम इसकी फॉर्म करते हैं इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही कॉन्स्टेंट, एक ही चीज पता करनी, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर, ठीक है। नाउ यू हैव सम मनी, लेट, हम क्या करते हैं, लेट आई हैव, लेट द मनी बी x, है ना। यू डोंट नो हाउ मच मनी यू हैव, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन इट, एज्यूम्ड इट एज x, ठीक है। x y z वट एवर यू थिंक यू कैन टेक इट, ठीक है। डोंट फोर्स कि नहीं सर ने x बोला है तो x ही लेना, वट एवर यू लाइक, यू कैन चूज एनी अल्फाबेट, ठीक है। यू मेक इट एज अ वेरिएबल, कोई इसमें बर्डन नहीं है कि नहीं काखा गाघ ही लेना है या एक्स वाई जेड लेना। आप काखा गागाड़ा कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। चाहे आप हिंदी के वर्णमाला ले लीजिए, इंग्लिश के अल्फाबेट्स ले लीजिए, बट इफ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश यू हैव टू टेक इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपको हिंदी के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड तो हिंदी में भी चल जाता है, डोंट बॉदर इट। नाउ लेट द मनी बी एक्स, तो एज आई हैव सेड I gave you 100 rupees. You have X money, X rupees, and I gave you 100 rupees, and it becomes equal to what? 350 rupees. Okay? यही तो कहा है ना कि मैंने 100 रुपए दे दिए, तो जो तुम्हारे पास रुपए थे, you have you have whatever you have money, you assembles them and now you calculated. और अब जब आपने देखा कि तो 350 रुपीज है, तो क्या करोगे कि भाई 350 रुपीज है, तो क्योंकि मैंने क्या किया, सम अप कर दिया उन दोनों को ना, तभी तो 350 हुआ। मीन्स एक्स जो मनी आपके पास थी उसको और जो आपने 100 रुपीज दिए उसको मैंने सम अप कर दिया, तभी तो कितने हो गए, 350 हुए ना। तो सम करेंगे, एक्स मनी जो आपके पास थी और जो 100 रुपीज आई हैव गिवन यू, यू हैव समड अप, उनको आपने जोड़ा,
तभी तो आपको 350 रुपीज मिले। तो ये इक्वेशन बन गई। ये क्या हो गया? एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्या फॉर्म होगी बेटा? इक्वेशन फॉर्म। ऐसे करते हैं इक्वेशन फॉर्म। इस तरह से बनाते हैं हम समीकरण। समीकरण बैठाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, तभी कामयाब होगे बच्चा। समीकरण बैठाना पड़ता है लोगों के साथ, तभी कामयाब होते हैं, है ना। नो, समझ में आ गया? इस तरह से हम क्या बना दी मैंने? एक समीकरण बन के आ गए। इसे कहते हैं इक्वेशन। क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। अगर यहां पर देखा जाए, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 3 टर्म्स, 1, 2 and 3, but after calculation it remains 1. Now you calculate it. What you get? X equals to 350 minus 100. X becomes 250. You got your answer? That is linear equation. A linear equation having degree 1, वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 होती है, तो वहां पर क्या होता है? वो लीनियर इक्वेशन कही जाती है। जहां पर भी एक ही वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 1 हो तो वो क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। इस तरह से आपने इक्वेशंस देखी होंगी। ये लीनियर इक्वेशंस है। 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 अननोन। अगर एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो वहां केवल एक ही अननोन होगा, दूसरा अननोन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दूसरा अननोन हो गया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नाम गुम जाएगा, ऐसे आंसर भी गुम जाएगा अगर 2 वेरिएबल हो गए और एक ही इक्वेशन हुई। ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशन भी होंगी, तभी आपको आंसर मिल पाएंगे, अन्यथा ना बाबा ना, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 2 वेरिएबल हैं इसमें, एक लीनियर इक्वेशन में, तो हमें 2 इक्वेशन दी होंगी, तभी उनको हम सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन की ये बात हो गई। और अब ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे बहुत गलती करते हो आप लोग। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बच्चों को नहीं आता है कि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है उधर डिवीजन में चला जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि इक्वलिटी होल्ड कैसे करती है। आपके तराजू है, अगर आप वेट इधर अप्लाई करेंगे तो वेट इधर भी अप्लाई करेंगे, देन इट रिमेन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन में तभी रहेगा जब इक्वल वेट आप दोनों तरफ अप्लाई करोगे। तो यही चीज होती है, जब कोई भी चीज इधर से आप कम करोगे तो उधर ऐड हो जाएगी, है ना। इक्वलिटी होल्ड यहां से घटेगी तो वहां ऐड होगी, या वहां ऐड होगी तो इधर ऐड करने, दोनों तरफ ऐड करेंगे वही चीज। अब बच्चे क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे मैंने यहाँ से इस तरफ से x 100 उधर ले गए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्लस का साइन है, अगर कोई भी चीज इधर प्लस है तो नेक्स्ट साइड जाएगी तो क्या घटेगी ना भाई। अगर यहाँ से किसी चीज को 100 आप कम कर रहे हो तो यहाँ भी तो 100 कम करोगे ना डियर। ऐसा तो है नहीं इधर से तो मैंने 100 उड़ा दिए बट इधर लगा रहने देंगे ना, ना बाबा नहीं है ना चलेगा, दोनों तरफ ही कम करने पड़ेगा आपको। तो अगर इधर 100 कम कर रहे हो तो गुरुजी उधर भी 100 कम करोगे, ऐसा नहीं है तराजू, वरना इससे हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर क्या कहोगे कि सर ने बताया नहीं, तराजू इक्वल रखना है, ठीक है। अगर इधर 100 हटा रहे हो तो इधर भी 100 कम करोगे ना भाई। ये हटाने का मतलब क्या है? 100 कम ही करना है ना भाई। इधर ऐड था और तुमने हटा दिया, क्या हुआ? तो इधर भी हटाओ बाबू, तभी तो तराजू होल्ड करेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? इधर से 100 कम कर देंगे, इससे भी हो गया ना 250, है ना, 250। क्लियर? तो जो चीज इधर हटाओगे तो उधर भी हटाना पड़ेगा। अगर किसी में मान लो 24 इंटू एक्स इक्वल्स टू 48 है, ठीक है। अब कहो यार 24 हम यहां से हटा दें, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसमें से भी क्या करोगे?
24 हटाओगे, वो भी मल्टीप्लाई में होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, 24 इंटू 2 लिखोगे ना गुरुजी, तभी तो 48 होल्ड करेगा। जब इधर से 24 हटाओगे, इधर से भी हटाओगे, तभी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि हमने कहा था अगर x के साथ कोई भी गुणांक मल्टीप्लाई चाहे इधर है चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 हो, रहेगा 6 ही ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 इंटू 3 करोगे तो 8 हो जाएगा और 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, नहीं बचुआ, उतना ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 6 है ना। तो लीनियर इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जरूर याद रखकर समझ लेना कि अगर कोई चीज इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, तो अगर इस तरफ उसका घर, उस तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा और एक तरफ तू जुदा, ठीक है। तो याद रखना कि एक तरफ अगर कोई चीज है तो दूसरी तरफ जाएगी तो अपना चरित्र बदल देगा, है ना भाई। आज हमारे साथ हो और कल कहीं दूसरे के साथ चले गए तो संगत बदल जाएगी ना, संगत बदल जाएगी तो असर भी बदल जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे साथ तो रह के पॉजिटिव हो तो अगले के साथ हो सकता है निगेटिव हो जाओ, और अगले के साथ पॉजिटिव हो तो हो सकता है मेरे साथ रह के निगेटिव हो जाए, कुछ तो असर होगा ना। तो ऐसे ही इक्वलिटी के इस साइड से उस साइड पहुंचोगे तो आपका चरित्र, मतलब आपके साथ जो साइन कैरी कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। अगर आप पॉजिटिव का साइन लेके चल रहे हो तो नेक्स्ट साइड जाओगे दूसरी पल्ली पार तो बदल के निगेटिव हो जाएगा, और इधर अगर आप गुणा में हैं तो इधर भाग में उड़ के नीचे ये गुणा है और यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है। और जब यहाँ से गिरोगे उस तरफ जाके तो नीचे गिरोगे जाके, और नीचे वाला जब आएगा तो ऊपर छलांग मारेगा ना भाई। इक्वलिटी ये है, मान लो ये इक्वलिटी का साइन है बीच में, ठीक है ना, ये रेड है, ये इक्वलिटी का साइन है रेड वाला पोर्शन, और ये एक नंबर है और एक इधर नंबर है, और दो मल्टीप्लाई नंबर है, ठीक है। और जब एक नंबर यहाँ से गिरेगा दूसरी तरफ जाएगा तो गिर के कहाँ जाएगा, नीचे साइड जाएगा, ना कि ऊपर। और नीचे वाला इधर से जब आएगा तो इधर ऊपर आएगा उछल के। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन। इसे समझते हैं, आइए इसको और ढंग से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 इंटू एक्स है और उस तरफ लिखा है 5 इंटू वाई, ओके। मैंने कहा अगर कोई ये इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, अगर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब यहां से कोई चीज जाए, चाहे एक्स जाए, लेट कि मैं यहां से 4 ले जा रहा हूं इधर, तो जब मल्टीप्लाई है तो यहां से जब उधर जाएगा तो गिर जाएगा, क्या होगा, इसके क्या जाएगा, गिर के नीचे पहुंचेगा, तो क्या बनेगा, x बराबर 5/4 इंटू 5, ओके। अगर इसी को रिवर्स वे में देखें कि ये वाला नीचे जो 4 यहाँ पर है इस तरफ जाएगा तो कहाँ, नीचे तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, वो तो नीचे तो ऑलरेडी है ना, अब नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ से जब जाएगा दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, फिर से उछल के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये तो होती है गुणा की कंडीशन। क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है। अगर 5 भी आएगा इधर, अगर y मान लो x आता, 4 यहाँ होल्ड कर दो, अगर x आएगा तो y/x लिख देंगे, है ना। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब कहने का है जो भी मल्टीप्लिकेशन में इधर होगा दूसरी तरफ जाएगा वो तो नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा ऊंधे मुंह, है ना, पट्ट से गिर जाएगा। फिर कहोगे चोट लग गई, तो धीरे से गिराना, ठीक है, चोट ना लगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन में। वहीं डिवीजन का भी ये हो गया एक तरह से देखा जाए, भाई डिवीजन का भी यही तो है। अगर मैंने कहा ये डिवीजन में है कोई चीज है यहाँ, तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आके, है ना। फिर से आके ये चीज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू वाई, फिर बन गया, है ना। अगर मान लो y/x
x इक्वल्स टू 4/5 लिख दूं मैं, ठीक है। तो जब इधर का जो नीचे है वो ऐसा तो और नीचे थोड़ी जाएगा, मैंने कहा ऊपर ही जाएगा ये, और इधर वाला जो नीचे है वो क्या जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 4x। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफर कैसे करते हो, एक तरफ से दूसरी पल्ली पार जाओगे, है ना। नदिया के पार देखे हो ना पिक्चर, उनमें क्या करता है, तो नदिया के पार जाना है ना। तो पार जाओगे तो कुछ तो बदलाव होगा ही होगा, है ना। ओ बसंती पवन पागल है, कुछ तो बदलाव होगा ही होगा गुरुजी, होगा कि नहीं, यस होगा। तो यही बदलाव होता है ट्रांसफॉर्म, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर, ठीक। इसको आप क्लिक कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो जब सवालात होंगे, हवालात होगी, तो सब याद आ जाएगा। ठीक है। ये तो थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें मैंने देखा रखा है x प्लस वाई, यहाँ टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब ये होता है जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर होगी। क्या होगी, लीनियर, रेखीय समीकरण कहेंगे, जहां जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे 1 है, क्योंकि हर किसी में वेरिएबल में 1 ही पावर है ना। तो डिग्री उसकी पावर, ग्रेटेस्ट पावर जो भी होगी किसी भी समीकरण में, ठीक है। मान लो कि मैंने कह दिया डिग्री फाइंड आउट करिए, इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं, इसको देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 7x4 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, यू हैव गिवन अ इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ कई सारे पावर की वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक कह सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ अब इसमें यहाँ पर नोट करिए कि सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ वेरिएबल में। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। कितनी है, 4, और इसमें 1 है ना। तो यहाँ अगर हम देखें इन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर लगी हुई है, कल मैंने आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था, ये एक्सपोनेंट जो है ऊपर, ये सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, इस वाले टर्म में है। किसमें टर्म में है, इस वाले टर्म में। कितनी है, 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन कितनी हो गई बेटा, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण की डिग्री क्या हो गई है, वो हो गई है 4। अगर आपसे कोई पूछता है इस समीकरण की डिग्री कितनी है या इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो वो कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन वेरिएबल इज डिग्री, ठीक है। यहां पर जो भी वेरिएबल है हाईएस्ट पावर का, वही क्या हो जाता है, वेरिएबल डिग्री बना देता है, ठीक है। ये 4 हो गया डिग्री। अगर मान लो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 7x प्लस x की पावर 8 इक्वल्स टू 250, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने बना दी है। तो यहाँ अगर देखें इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 5 है, इस टर्म में x पावर 1 है, इसमें x पावर 8 है। कितनी है बेटा, 8। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8। हाईएस्ट पावर्ड वेरिएबल की जो पावर होती है वही क्या होगा, डिग्री होगी। जो भी पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 8 है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 4 है, ठीक है। ओके गाइस, तो डिग्री कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें बता दिया है कि डिग्री कैसे पता करेंगे। जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें देखो कि हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल कौन सा है,
और उसमें कितनी पावर है, वही उसकी डिग्री होगा। क्लियर। और तुमसे अगर पूछा जाए हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का, अब जैसे अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये होता है मल्टीपल, इसे कहते हैं गुणांक। x की पावर 4 का गुणांक कितना है 7, x की पावर 3 का गुणांक क्या है 2, x की पावर 2 का गुणांक क्या है 1, x की पावर 1 का गुणांक क्या है 2 और x की पावर 0 का गुणांक क्या है 3। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 है इट इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू 0, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 मीन्स 1। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर गाइस। तो डिग्री कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब तुमसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि इसमें कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन। आप इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 terms in this equation. Here 1 2 3 4 5, here is also 5 terms. Okay, terms अलग अलग होते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, ये सब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अरे सज्जी है मात 8 है। अरे 8 नहीं बाबू, जब एक ही गिनो जाएगी का, एक ही गिना जाएगा गुरुजी, समझे बचुआ, ये एक ही गिना जाएगा, ये एक ही टर्म गिना जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के। 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर मल्टीपल में है, तो ये एक ही गिना जाएगा। क्लियर। तो यहाँ 5 टर्म्स हैं, यहाँ भी 5 टर्म्स हैं, इसकी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री 8 है। क्लियर। बोलो यस और नो। यस। समझ में आ गया होगा डिग्री और टर्म्स कैसे निकालते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ पर डिग्री 8 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे वेरिएबल नहीं है बट एक ही वेरिएबल में है लेकिन पावर अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट इज। अगर यहाँ पर देखें हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड मीन्स 4, तो दैट्स व्हाई हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक चल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 8 हो गई है ना। तो ये पॉलिनोमियल कंसीडर किए जाते हैं। लीनियर के बाद जितने भी आते हैं उनको हम पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो मैंने अभी ये कराया कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे फॉर्म करते हैं, इसी पे हम बात करेंगे बाकी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक 4 वाली को कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक 4 वाली को कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन इसको कहते हैं। अगर मान लो ये लिखा हो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, क्यूबिक इक्वेशन है। अब बाई क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर 4 हो जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ये हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक। इसमें इंक फिलअप करो। क्लियर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल में 2 हो और यहाँ 3 हो, वो क्यूबिक हाईएस्ट, और जहाँ 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक, क्या कही जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो इसको क्लिक करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ, मेन मकसद हमारा क्या है, कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। बाकी सारी चीजें भी आपको बताते चल रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है,
जस्ट ए मिनट। सो हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो इक्वेशन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो उसके अराउंड में, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं कवर अप करके चल रहा हूँ, जिससे कि आपका ज्ञान अधूरा ना रहे, है ना। क्योंकि अधूरा अधर जल गगरी छलकत जाए, है ना, ऐसा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो ज्ञान लो पूरा। क्लियर? सॉरी। हाउ टू फॉर्म इक्वेशन। हमारे आसपास और हम सभी की एज में कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं? ये सब बराबर ही होते हैं? होता है, चाहे भले ही 20 मिनट का हो, आधा घंटा, 5 मिनट का, लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है, होगा कभी एग्जिस्टेंस में कहीं भी, हो सकता है कभी कभार एक्सीडेंटल हो सकता है, अपवाद होते हैं। अपवाद के लिए सब कुछ अपवाद हो है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति है राजू। ठीक है, राजू इज अ पर्सन राजू एज इज 18 years। ठीक है, ओके। मोहन एज इज 5 years greater than मधु। क्लियर? एंड एज ऑफ मधु is 45 years। क्लियर? मैं इसको राजू को रब कर देता हूँ, इस पे ध्यान देते हैं। जो शोर आ रहा है उस पे ध्यान ना दें, यहाँ ध्यान दें। मोहन की एज जो है 5 साल ज़्यादा है, मोर 5 years मोर देन मधु। ठीक है, और मधु की एज 45 साल है। तो अगर मैं कह दूं मोहन की एज कितनी होगी, तो सिंपल क्या करोगे, मोहन की एज इक्वल्स टू मधु की एज, मधु एज प्लस 5 years। ये तो करेंगे आप, है ना। और मोहन की एज हमको नहीं पता है, लेट इट बी x। तो मधु की एज हमको पता है 45 और ये 5, ये कितना हो गया, x इक्वल्स टू 50। ये इक्वेशन बना सकते हो। इसी तरह से मैं कहूं राधा के पास 10 रुपए हैं, या मैं कह दूं राधा के पास 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, वट एवर यू थिंक यू कैन टेक। राधा हैज 10 rupees and Rahul has given her some money। Now Radha has 50 rupees। सिंपल सी इक्वेशंस बनाते हैं, उसके बाद
आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो राधा हैज 10 रुपीज एंड राहुल हैज गिवन हर सम मनी। नाउ राधा हैज 50 rupees. How much money Rahul has given to राधा? राधा को कितने रुपए दिए? तो कैसे बनाएंगे? हम मान लेते हैं लेट राहुल हैज गिवन रुपीज एक्स। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधा के पास 10 रुपए हैं, राधा के पास 10 रुपए हैं, उसको कुछ रुपए, कुछ क्या मतलब एक्स रुपए राहुल ने दिए, राहुल हैज गिवन एक्स रुपीज। अब इन दोनों को मिलाने के बाद कितने रुपए हो जा रहे हैं बेटा उसके पास? 50 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज शी हैज नाउ? 50 रुपीज। दैट इज इक्वेशन। ये बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन। नाउ यू गॉट योर आंसर। ट्रांसफॉर्म 10 टू दैट साइड, 50 minus 10, you got your answer 40. Means Rahul has given her 40 rupees. कितना रुपया दिया भाई? 40 रुपया दिया। राहुल के पास 10 रुपए है, राधा के पास 10 रुपए है और राहुल ने उसको कुछ रुपए दिए। राधा के पास अब 50 रुपए हैं, हो गए। कितने रुपए राधा को राहुल ने दिए, यही तो क्वेश्चन है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना समीकरण बना दिया। बन गया ना समीकरण। हमने माना राहुल के पास रुपीस एक्स हैं, एक्स रुपए हैं, क ख ग घ रुपए मान लो हिंदी में। और फिर मैंने क्या किया, 10 रुपए राधा के पास थे, एक्स रुपए मैंने दे दिए, दोनों जोड़ने के बाद कितना हुआ? 50 रुपए। ये इक्वेशन बन गई। नाउ एक्स यू गॉट 40 रुपीज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस तुम्हें दे गई होंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना है बहुत ही आसान होता है। जैसे मैं कहूँ आपको, मैं इक्वेशन के फॉर्म, ये तो इक्वेशन स्टेटमेंट वाले बना रहा हूँ मैं ना। अगर मैं आपको एक मिनट रब करके देता हूँ, ये समझ में आया कैसे रब बनाते हैं इक्वेशन? ओके, if I say sum of two numbers is 150, okay? Sum of two numbers मतलब दो संख्याओं का योग कितना है? योग 150 है। ठीक है, वन नंबर is 70, then find out the second number। यदि एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बताओ। यही क्वेश्चन है, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बता रहा हूं, जिससे कि दोनों तरह के विषयों के, दोनों भाषाओं के बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं हम लोग, तो उसी पर ध्यान देंगे। दो संख्याओं का योग, माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, ये इक्वेशन एक बन गई। अब ये कह रहा है दूसरी, मान लिया पहली एक संख्या ये है, दूसरी ये है, लेट करके मानेंगे, है ना, पहले हम सीख रहे हैं ना कैसे बनाते हैं। तो एक और दो संख्याओं का योग कितना है 150, वो कह रहा है दूसरी संख्या, एक संख्या जो पहली संख्या है x, वो कितनी दे दी उसने 70। तो हमने कहा ये तो सही है यार, 70 इसने एक दे दी तो दूसरी पता लगा लेंगे। इस 70 को हम यहाँ रख देंगे, दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दो इक्वेशन है ना, एक में वेरिएबल का पता है, दूसरे में वेरिएबल पता लगाना है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू इस वाले में रख देंगे 70 प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू 150 माइनस 70, यू गॉट योर y, सेकेंड नंबर इज 80। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्यूवर करते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, 12 कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ द एग्जैक्ट आंसर। 5x प्लस 7 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिए, हम बिगिनिंग से चल रहे हैं, स्तर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम से नहीं। फिर कहोगे सर ने तो एकदम से हवा हवाई कर दिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमको तो ऐसे नहीं समझ में आता है, हमको शुरू से समझाइए। तो समझिए ना, इसीलिए तो समझा रहे हैं। तो 5x इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 है। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज जब इधर से प्लस वाली उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपना नेचर बदल देते हैं, निगेटिव हो जाता है। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 7, तो 5x इक्वल्स टू 5। अब जब यहाँ ये गुणा में है तो उस तरफ कहा नीचे धम्म से गिरेगा जाके ना, तो गिरा दी, क्या बन गया 1, x की पावर क्या आ गई, x की सॉरी आंसर क्या आया 1 आ गया। ऐसे सॉल्यूशन कर निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अगर मान लो 7/3x प्लस 7 इक्वल्स टू 10 हो, तो बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लो, और जो वेरिएबल्स हैं वो पल्ली पार कर लो, है ना। वेरिएबल्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ कर लो, इजी, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आ गई 9/7, दैट्स इट। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखो, तो हमने क्या कहा इसमें, हमने कहा कि भैया सुनो, वेरिएबल्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ कर लो, क्लियर, समझो। तो ये कांस्टेंट ये है और ये कांस्टेंट इधर है, तो या तो ये इधर ले आए या ये इधर ले आए। हमने कहा यार ऐसा करते हैं, ये निगेटिव है इधर लिए जो पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। तो हमने ठीक है, और इसको उठा के इधर ले आओ, तो हमने ठीक है भैया ऐसा कर लेते हैं, हो गया। ये पॉजिटिव है तो यहाँ इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सीखना। अब ये देखो x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 5/2,
3/4 इक्वल्स टू 12 हो गया बच्चा। अब फ्रैक्शन अगर आता है तो सॉल्व कर लो, इजी। ट्रेन आई। तो 2 के टेबल से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2। तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 12। x इक्वल्स टू इंटू 7/4 इक्वल्स टू 12। तो ये नीचे डिवीजन में 4 है, ये ऊपर जाएगा और 7 नीचे पटक धमाक से गिरेगा। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 12 इंटू 4/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48/7। इजी। ऐसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यू नो दैट। प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आएगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। हैबिट, मेक योर हैबिट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इट विल रिवॉर्ड यू डेफिनेटली, है ना। ट्रांसपोजिशन कहते हैं जब हम किसी की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। क्या कहेंगे, ट्रांसपोज करना, किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है। नदिया के पार मत ले जाना भैया किसी को, ठीक है, बहुत मार लगती है। फिर पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस दो, इट मेक्स योर लाइफ परफेक्ट। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। x/3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू -3/2। ट्रांसपोजिशन करने के लिए मैंने कहा क्या, सबसे सिंपल तरीका है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड ले लेंगे और वेरिएबल्स एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें वेरिएबल वाला कौन सा है, ये है, ये इधर ही रखेंगे और कांस्टेंट टर्म उस तरफ लिए जाएंगे। इक्वलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ले गए -3/2 -5/2 हो गया। और अगर आपको आता है फ्रैक्शन तो जब नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, एज इट इज सम अप या जो भी है ऊपर कर देते हैं नीचे x/3। तो x/3 इक्वल्स टू -8/2। अब इधर से ट्रांसपोज होकर 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -24/2, 2 से कट जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -12। क्लियर। इस तरह से हम ट्रांसपोजिशन इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशंस में। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स कर लो, चाहो तो राइट साइड में सारे वेरिएबल्स कर लो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आप लेफ्ट में ही वेरिएबल्स रखोगे या लेफ्ट में ही आप कांस्टेंट रखोगे। नो, यू कैन डू व्हाटएवर यू थिंक इज राइट। क्लियर, सही होना चाहिए, है ना। (5x - 7 इक्वल्स टू x + 5). मैंने क्या कहा, वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। यहाँ वेरिएबल है इस तरफ ले आओ, यहाँ कांस्टेंट है इस तरफ ले जाओ। वहाँ वेरिएबल पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पर ये कांस्टेंट निगेटिव है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 12, तो ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो धम्म से कहाँ गिरेगा, नीचू गिरेगा, नीचू। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई 3, आंसर। क्लियर। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चा, समझ में आया। अब एक बढ़िया सी इक्वेशंस ले लेते हैं जिसको थोड़ा सॉल्व करने में और मजा आएगा। 4y प्लस 4/5 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 21, आसान है। ये उस साइड जाएगा, कांस्टेंट है ना, 21 माइनस 4/5, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 21, 4 इंटू 1/5, 4y 105 माइनस 4/5, y इक्वल्स टू 101/5, y इक्वल्स टू 101/20। क्लियर। इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। और लिखो 6y प्लस 1 है सब लीनियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है, क्या है डिग्री वेरिएबल की, वेरिएबल की डिग्री 1 है, दैट्स वाई इट इज लीनियर। ठीक है, याद रखना, अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले लीनियर इक्वेशन में, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा कांस्टेंट है कौन सा क्या है, तो हम पहले तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ 1 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इस तरह, 6y प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो यही रह जाएगा, इधर 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो गया, उधर क्या है 7y माइनस 3/3, यहाँ डिवीजन में 3 है, यहाँ भी डिवीजन में 3 है, तो ये कट जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ जब ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 × 3 वैसे ही कट जाएगा, तो हम यही काट ले रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको पहले वहां ले जाए, वहां काट दो, यहाँ नहीं मारेंगे, हम उस तरफ जाके मारेंगे, इधर हमारा इलाका नहीं है, हम उस तरफ ले जाके इसको मारेंगे, तो भैया उस तरफ ले जाके मार लो, मारना तो है ही। ठीक है, यहाँ डर लग रहा है तो वहां मार लेना, है ना, फिलहाल सवाल कर लो। ये क्या हो गया 7y आ गया, देखो। तो चाहे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार चाहे इसे इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। 4 + 3, मैंने कहा ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, किधर भी आप किसी को भी ले जाए। तो ये क्या हो गया 7, और ये क्या आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ही तो आ गई, चाहे y 7 = y लिखो, चाहे y = 7 लिखो, आ गया उत्तर। इस तरह से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वेरिएबल की, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक इक्वेशन, और जिसमें 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चा। अब एक फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से इक्वेशंस को समझेंगे। तो एक ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 44। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 44। क्लियर। दो संख्याओं
का जो अंतर है वो 44 है। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तुम इंग्लिश में लिखो, हिंदी में बोलना मेरी तरह, है ना। तुम भी अंग्रेजी में लिखो और हिंदी में बोलना, और अगर तुम हिंदी में लिखो तो अंग्रेजी में बोलना, ठीक है। एज यू विश, ठीक है। बट मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर व्हेन ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है, इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। दो नंबर है भाई, डिफरेंस तभी तो निकालोगे जब कोई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अंतर कब निकलेगा? जब एक छोटा बच्चा होगा और एक बड़ा बच्चा होगा, तभी तो उनकी एज में अंतर निकालोगे, उम्र में, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। दोनों बराबर है तो जीरो होगा, कहाँ अंतर होगा? कुछ भी नहीं। तो छुटका बड़का में होगा तभी तो अंतर होगा। तो अंतर है, इसका मतलब दोनों छोटे बड़े हैं, इतना तो कंफर्म है। क्लियर? व्हेन ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, ठीक है, क्वोशंट इज 5। क्वोशंट क्या हो जाता है? इज 5, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फॉर्म द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन में क्रॉस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मान लो एक बड़ा नंबर, लार्ज नंबर क्या है? x, लेट माना, और स्मॉलर नंबर क्या है? y, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। या और भी अच्छा तरीका क्या है कि दो नंबर का है डिफरेंस, छोटा नंबर स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। स्मॉलर नंबर क्या है बेटा? स्मॉलर नंबर क्या है? लेट स्मॉलर नंबर इज 5 से डिवाइड किया है बेटा, स्मॉलर नंबर इज x, ठीक। तो लार्ज नंबर क्या हो जाएगा? 44 प्लस x हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब वो क्या कह रहा है? व्हेन ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, मतलब ये x प्लस 44 को जब x से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट हमें क्या मिलता है? 5। क्या मिलता है? इसको भाग देने पर जो भाजक, भाजक क्या है? x हो गया। भाज्य नंबर क्या, भागफल क्या है? क्वोशंट किसे कहते हैं? भागफल को। क्वोशंट किसे कहते हैं? हिंदी में भागफल, ठीक है। डिवाइजर x, डिविडेंड x प्लस 44। तो ये इक्वेशन वो बता रहा है। तो ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई भाई? स्मॉलर नंबर इज x, तो लार्जर नंबर में क्या हो जाएगा? कोई दो नंबर हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 44 है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर y है, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? y प्लस 44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस ग्रेटर नंबर को इस स्मॉलर नंबर से गुणा, ये तो ग्रेटर हो गया नहीं हो गया? यही तो मैंने ग्रेटर कर दिया। अब मान लो इसको हम ऐसे कर लें, y बड़ा मान लें और x छोटा मान लें, बराबर 44। ओके, ध्यान देना बच्चा, कंफ्यूजन मत करना, दिमाग में लोचा नहीं होगा तो समझ में आएगा, दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसने क्या कहा? दोनों संख्याओं का अंतर ये बताया, हमने स्मॉलर मान लिया ये और ग्रेटर ये मान लिया। स्मॉलर अगर x है तो ग्रेटर क्या हो जाएगा? 44 प्लस x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये ग्रेटर हो गए, ये ग्रेटर है ना, और स्मॉलर x है ही। तो वो कह रहा है ग्रेटर को हम स्मॉलर से डिवाइड करें, जो भागफल मिलेगा वो 5 मिलेगा। यही तो कहा है, ये बन गई इक्वेशन। तो अब ये x कहाँ जाएगा? वहां हो गया, और ये x उठा के उधर लिए जाओ। क्या आया बेटा? 4x इक्वल्स टू 44।
11 नंबर की बस पकड़ लो और निकल लो। हो गया 11, एक और एक 11। ओके डियर, तो इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मैन्यूवर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जिंदगी में बहुत यूज है इनका, किसने कितना पैसा दिया, किसने कितना पैसा लिया, है ना, यही तो चलता है। किसकी उम्र किससे ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपए हैं और तुम्हारे पास मेरे से 3 गुना ज्यादा रुपए हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 3 टाइम्स देन मी। मेरे पास x रुपीज है मानो, तुम्हारे पास उसके 3 गुने हैं, तो कितने हो गए? 3x हो गए ना। कितने हुए? 3x हो गए। मैं कहूँ मेरे पास y रुपीज हैं और तुम्हारे पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा हैं, तो तुम्हारे पास कितने ज्यादा हो गए? y प्लस 10 हो गए, है ना। तो इसी तरह से निकालते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर उनको डिफॉर्म करके आंसर लेते हैं और मौज करते हैं, है ना। तो ये था इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और क्वाड्रेटिक का भी इस्तेमाल करेंगे और फिर उनको हल करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से और बेहतर से समझ पाएं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए लाइफ में, इंश्योर करिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। गुड लक, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, गुड लक।